तो गाइस आपका स्वागत है मेरे को अन्य वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं, आपने सुना है खोखुमावे, उसकी हॉरर स्टोरीज। और ये ऑल क्रेडिट गोज टू IMR स्कैरी टेल्स। तो कोई कॉपीराइट नहीं आना चाहिए, कॉपीराइट आएगा भी नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी 1। I really had to collect money for the next semester tuition. रुको, इसका हिंदी वर्जन है, हिंदी वर्जन लगा के आपसे मिलते। हाँ जी, ये है हिंदी वर्जन। अगले सेमेस्टर की ट्यूशन फीस के लिए पैसे जमा करने थे, इसलिए जब मिसेस हेंडरसन नाम की एक महिला ने मेरे लिंक्डइन ओपन टू वर्क पोस्ट पर कमेंट करके वीकेंड में बेबी सिटिंग के लिए $300 देने का ऑफर दिया, तो मैंने हाँ कर दिया। बट वेट, इन लोगों का फेस कैसा है? एडिटर भाई सॉरी, ट्रिपल सॉरी, माफ कर दो, सॉरी। चलिए देख ही ले। सच कहूँ तो ये एकदम सही लग रहा था। 2 दिन एक बच्चे की देखभाल करनी थी जब वो शहर से बाहर एक वर्क कॉन्फ्रेंस में जा रही थी। टॉमी की दादी रविवार सुबह यहाँ आ जाएगी। जब मैं शुक्रवार शाम को पहुंची तो मिसेस हेंडरसन ने बताया, मैंने उनके माथे पर एक चोट का निशान देखा, किनारे पर खून जमा हुआ था। उनकी आंख वेट, व्हाट द हेक इज दिस फेस? ब्रो डर लगने लग गया भाई स्टोरी के अंदर जाने से। भाई बहुत शांत थी। तुम्हें बस शनिवार रात तक संभालना है। आज हम सिर्फ स्टोरी 1 ही देखेंगे, स्टोरी 2 अगले पार्ट में, स्टोरी 3 अगले पार्ट में। तो इसे सपोर्ट करिए और इतना सपोर्ट कर लीजिए कि मैं अगला भी पार्ट लगा ही दूँ। मेरा बेटा काफी आसानी से मैनेज हो जाता है। टॉमी एक 8 साल का बच्चा। वेट, व्हाट द हेक, इसका फेस कैसा है? फेस पे नहीं जाते, चलो आगे कंटिन्यू करें। था जो दिमागी तौर पर 2 साल का था। मिसेस हेंडरसन का उससे बच्चे जैसी आवाज में बात करना और उससे पुलअप्स पहनाना अजीब लग रहा था। उसका बेडरूम भी एक नर्सरी की तरह सजा हुआ था, जिसमें एक पालना और चेंज। तो इसे ये बता रहे कि एक 8 साल का बच्चा है, वो दिमागी दौर से 2 साल का बच्चा है, लेकिन यहाँ हो कैसे सकता है? चलो आगे देखें। जिन टेबल थी, उन्होंने बताया कि बचपन में एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी डेवलपमेंट में काफी देर हो गई। उसे अपने मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन इसकी आंखें उल्टी पुल्टी कर रहा है। मेरे को लगता है यही उल्टी पुल्टे काम करेगा। डराएगा सबको। अब क्या बोलूँ, मेरे को लगता है असली विलन इस स्टोरी का यही है। चलो देखें आगे। रोज पसंद है। उन्होंने लैपटॉप की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा, कोको मिलन उसे एकदम शांत रखता है। जब भी वो परेशान हो तो बस इसे चला देना और उसे उसके सोने के समय के बाद तक। यार इन लोगों का फेस कैसा है? मैं तो स्टोरी देखने से पहले इन लोगों से ही डर गया हूँ। क्या बोले? जागने मत देना। टॉमी अपनी बड़ी सी हाई चेयर पर बैठा था, अपनी हल्की नीली आंखों से। अब मैं क्या बोलूँ भाई, डर लग रहा है मुझे इस बच्चे से, इसकी स्माइल देखो। लेकिन सिग्मा फेस है बच्चे का, सिग्मा वो सिग्मा मुझे कहता है। घूर रहा था। मिसेस हेंडरसन शाम 6 बजे के आसपास चली गई। पहले कुछ घंटे ठीक ठाक गुजरे। टॉमी ने अपने शो देखे और बिना किसी परेशानी के अपना डिनर किया। कार्टून देखते समय मैंने उसे हंसते और साथ में गाते हुए देखा, जबकि उसने पूरे समय मुझसे मुश्किल से ही एक शब्द भी कहा था। मैं सोफे पर बैठकर अपने बॉयफ्रेंड को टेक्स्ट कर रही थी, तभी मैंने ऊपर देखा। मेरे को एडिट करना नहीं आता, वरना ये वाला वर्ड हाईलाइट कर देता। और पाया कि टॉमी मुझे घूर रहा है। उसकी नजरें अजीब थी, जैसे वो 8 नहीं बल्कि 18 साल का। क्या तुम्हें कुछ चाहिए क्या? उसने जवाब नहीं दिया, बस बच्चे की तरह ताली बजाई और कहा, बूबू बूबू। एक बड़े लड़के को बच्चे की नकल करते देखकर मुझे गुस्सा आया। मैं तो होता कि मैं स्टोरी में घुस के इसको पहले ही काम खत्म करता, फिर मैं बेबी सिटिंग भाड़ में जाए। कुछ माएं बस अपने बच्चों को बिगाड़ना पसंद करती हैं, मैंने सोचा। अचानक वो बेचैन होने लगा। आगे पीछे हिलते हुए, वैसे ही गुरगुराने वाली आवाज़ निकालते हुए उसने अपना खाना जमीन पर। अच्छा, इसने कुरकुराने से इसलिए आ रहे क्योंकि इसने कुरकुरे खाए होंगे। फेंकना शुरू कर दिया। जब मैं उसे रोक नहीं पाई तो मैंने वही तरीका अपनाया जो मुझे पता था। कोकोमेलन देखना चाहते हो टॉमी? उसकी आंखें तुरंत चमक उठी और एक पल के लिए मुझे यकीन हो गया। बेटा ये चमक उठी नहीं है, फालतू सी है। कि मैं बेवजह ज्यादा सोच रही थी। मैंने राइम्स की एक प्लेलिस्ट ढूंढी और प्ले कर दिया। बड़े से फ्लैट स्क्रीन टीवी पर जाना पहचाना कार्टून बेबी आया, जो अपनी मैंने कभी नहीं सोचा था कोकोमेलन भी ऐसा कार्टून बन जाएगा। इस आवाज में गा रहा था। 20 मिनट के अंदर अंदर टॉमी अपनी कुर्सी पर सो गया। मैंने उसे उसके पालने में लेटाया और दरवाजा बंद कर दिया। घर में शांति छा गई।
मैंने खुद के लिए एक आइसक्रीम ली और टीवी देखने बैठ गई। वेट, लेकिन ये जो टॉमी की मम्मी थी, इसने अलाउ किया होगा क्या? समझ आ रहा है सब कुछ। खाने का इंतजाम यहीं से हो गया। शायद 1 घंटा बीत गया होगा जब मैंने ऊपर से धीरे धीरे कोकोमेलन राइम्स बजने की हल्की आवाज सुनी। मुझे टॉमी के कमरे में कोई डिवाइस नहीं दिखा, तो फिर ऊपर कोकोमेलन कैसे बज रहा है? मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से वेट, ये कोकोमेलन कैसे? क्योंकि हिंदी कह रहा है। कोकोमेलन तो शायद इंग्लिश में मैंने सुना है, क्योंकि जो मेरी छोटी बहन है वो भी कोकोमेलन देखती है, लेकिन वो तो इंग्लिश में होता है। देखते हैं क्या सुनते हैं, चलो आगे देखें। ऊपर गए। नर्सरी का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उस गैप से मैं टॉमी को अंधेरे में अपने पालने में बैठा इधर उधर झूलते हुए देख सकती थी। वो ऐसे गाने के साथ गा रहा था जिसका वहां कोई मतलब नहीं था। रॉक बाय बेबी पेड़ की चोटी पर, जब हवा चलेगी तो पालना झूलेगा। मैंने हैं? ये कौन सा आ गया कोकोमेलन में सीन? रुको 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 रुको, आगे कंटिन्यू करें, मेरे दिमाग के ऊपर जा रहा है ये। दरवाजा और ज्यादा खोल दिया। टॉमी मेरी तरफ मुड़ा, अभी भी झूल रहा था। उसकी आंखें जानवर की तरह हॉलवे की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रही थी। जब वो मुस्कुराया तो उसका मुंह कार्टून कैरेक्टर की तरह बहुत ज्यादा चौड़ा हो गया, और वो देखकर मैं डर गई। रूबी जाग गई है। भाई, कार्टून कैरेक्टर की तरह है ही इसका फेस, है पूरा कार्टून कैरेक्टर है ये। तो मैंने ये विलन सागा में होना चाहिए था भाई इसे। उसने अपने होंठ चाटते हुए कहा, टॉमी चाहता है कि रूबी सो जाए। लाइट ऑन करते ही मेरे हाथ कांपने लगे। टॉमी, इस लड़की का नाम रूबी है क्या? तुम्हें सोना चाहिए। टॉमी बिस्तर पर ही है। वो हंसा। रूबी को खेलने आना चाहिए, दादी घंटे तक यहाँ नहीं आने वाली है। उसकी आंखें दादी? वेट, अच्छा वो तभी फेस ऐसा था। एनिमेटर भाई, सॉरी, अगर तुम ये वीडियो देखते हो माफ कर दो, आज की बात नहीं बोलना यार। तुम्हारी एनिमेशन सही है, मैं तो ऐसी एनिमेशन बना ही नहीं पाता। हिप्नोटाइज करने वाली थी। उसे ठीक से पता था कि उसकी दादी कब आ रही है। मिसेस हेंडरसन उसकी हालत के बारे में झूठ बोल रही थी। मुझे लगता है तुम्हें सो जाना चाहिए, मैंने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए कहा। टॉमी आसानी से कंट्रोल्ड मूवमेंट के साथ अपने पालने से बाहर निकला। टॉमी सोना। वेट गाइस, आपको कंट्रोल मूवमेंट पता हो तो मुझे हिंदी में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नहीं चाहता, टॉमी गेम्स खेलना चाहता है, मजेदार गेम्स। मैं चीख पड़ी और लड़खड़ा कर गिर गई जब टॉमी मकड़ी की तरह मेरी तरफ रेंगने लगा। उसकी आंखें हिप्नोटाइज करने वाली थी। क्या रूबी हाइड एंड सीक खेलना चाहती? उसने एक वर्ड को 2 बार बोल लिया। अब मैं क्यों रोस्टिंग वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे पता नहीं भाई। रोस्टिंग नहीं है, मैंने तारीफ भी करी है कि भाई एनिमेटर बहुत अच्छा बना रहा है। टॉमी को हाइड एंड सीक बहुत पसंद है। पिछली है। बेबीसिटर और इन लोगों का फेस हॉरर चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से दिखाने के लिए है। को भी पसंद था क्या? वेट गाइस, भाई ऐड आजकल बहुत ज़्यादा ही आने लग गया है इस दुनिया में। पसंद था क्या? पिछली बेबीसिटर? उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। वो अभी भी खेल रही। भाई मेरे को सच में बताऊँ ना कि मेरे को सपना अब छोड़ेगा नहीं है, मेरे को डरा के रख देगा रात को। है, देखना चाहती हो कि वो कहाँ छुपी है? मैं दरवाजे की तरफ पीछे हटी, लेकिन वो मेरे पीछे जोर से बंद हो गया। कोई भूत थोड़ी कंट्रोल कर रहा है भाई, तूने बंद करा, खोल के भाग, निकल, दिमाग खराब। टॉमी हंसा और उसकी हंसी ऐसी लग रही थी जैसे कोकोमेलन बेबी की हंसी को भारी करके चलाया गया हो। यहाँ से जाओ मत रूबी। मम्मी के जाने के बाद टॉमी अकेला हो जाता है। टॉमी गुस्सा हो जाता है। उसने अपना टॉय बॉक्स से एक स्टफ्ड एनिमल उठाया और उसका सर फाड़ दिया, जिससे उसकी सारी स्टफिंग यहाँ में ट्रॉमाटाइज कर देगा भाई, ट्रॉमाटाइज। अब मेरे को, मैं समझ गया मुझे क्या देना चाहिए। चारों ओर फैल चुकी थी। टॉमी ने पिछली बेबीसिटर के साथ भी यही किया था। उसने कुछ नहीं कहा। देखना चाहोगी? उसने अपने पालने के नीचे इशारा किया। परछाई में मैं देख सकती थी कि फर्श पर एक औरत का सर रखा हुआ है, जिसे देखकर मैं बहुत डर गई। अचानक उसने अपनी आंखें खोली और मेरी तरफ देखा। लेकिन जिसने हिंदी डब करा है बहुत बढ़िया, इसने वर्ड टू वर्ड मैच करने की बहुत कोशिश करी है, मेरे को लगता है पूरा करा भी है। खिड़की की तरफ भागी, लेकिन टॉमी किसी भी बच्चे से ज्यादा तेजी से भागा। उसके छोटे हाथों ने मेरी एड़ी को जबरदस्त ताकत से पकड़ लिया। यही रुको।
ये किसके पैर ज़्यादा लंबे नहीं है? सोचने वाली बात है भाई, ऐसे पोजीशन गलत पकड़ी। मैं होता तो मैं कुछ ही बताना चाहता। खेलो रूबी, टॉमी को तुम पसंद है, हम साथ में कोको मेलन देख सकते हैं, हमेशा और हमेशा के लिए। उसकी पकड़ और मजबूत हो गई और मुझे लगा कि कोई नुकीली चीज मेरी स्किन में चुभ रही है। उसके नाखून पंजों जैसे हो गए थे। मैंने पूरी ताकत से लात इसकी तो स्टोरी पता लगानी पड़ेगी। मारी जो उसके चेहरे पर लगी। वो जोर से चिल्लाते हुए पीछे हट गया। मैंने डेस्क की कुर्सी पकड़ी और खिड़की तोड़ दी और उसमें से निकलते समय मेरे हाथों पर चोट लग गई। मैं नीचे झाड़ी कोर्स बात है, लेकिन इतनी बड़ी बिल्डिंग से खुद ही मरी क्यों नहीं? मतलब टांगे आएंगे तो आराम से टूटती, लेकिन तब भी देखे। जो मैं गिर गई और अपनी कार की तरफ भागी। जब तक मैं 3 ब्लॉक दूर नहीं पहुंच गई तब तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब आखिरकार मेरी सांस में सांस आई तो मैंने पुलिस को फोन किया। उन्होंने मुझे उस घर के बारे में एक डरावनी कहानी सुनाई। कुछ महीने पहले एक माँ और उसका छोटा बेटा यहाँ रहते थे। वो कोई आम औरत नहीं थी। लोग फुसफुसाते थे कि वो जादू टोना करती थी और बीमारियों को ठीक करने के लिए अपने ही बच्चे को जरिया बनाती थी। वो कहते थे कि वो बुरी आत्माओं को बुलाती थी और उन्हें लड़कों के शरीर में बंद कर देती थी, जिससे उसे उनका टॉर्चर सहना पड़ता था। पड़ोसी अक्सर ओह, अब सच में ट्रॉमा दे रहा है मुझे। सच बताऊं तो ऐसा टॉर्चर, भाई गूज बम्स आ गए मुझे ये टॉर्चर ही सुनकर। रात में उसकी चीखें सुनते थे, ऐसी चीखें जो दीवारों को हिला देती थी। उस डर को कम करने के लिए माँ एक लोरी गाती थी। उसकी आवाज पूरे घर में गूंजती थी जब तक कि बच्चे का रोना बंद लुल्ला बेबी, वो लुल्लेबी, वेट व्हाट द हेक इज दिस नेम? नहीं हो जाता था। लेकिन एक रात वो लड़का नहीं था जो चीखा, वो खुद थी। जब तक पड़ोसी अंदर पहुंचे वो जमीन पर बेजान पड़ी थी। उसकी आंखें ऐसी निकाली हुई थी जैसे बेजान मतलब? अच्छा, जान नहीं बची थी। ओहो, ओह समझ आया मुझे कि इसकी जो ये वाली मैजिक करती थी दादी बता रही, लेकिन जो भी थी उसने, मतलब अभी आपने स्कैरी चीज़ देखी, उसके नाखून ही पकड़ लिए। मुझे लगा इसको थोड़ा पीटा है। भाई ये बच्चा तो बहुत खतरनाक है। किसी अनदेखे हाथों ने उसे नोच लिया। लेकिन ये तो सेम थी उसकी दादी माँ। अच्छा ये मम्मी है? भाई दोनों सेम सेम दिख रहे। लड़का गायब हो चुका था अंधेरे में। What the heck? What the hell? ये इसके कार के पीछे हो, इसकी हंसी देखो भाई। ट्रॉमाटाइजिंग स्टोरी ट्रॉमाटाइज कर देगी मुझे। आगे की 2 पार्ट कैसे बनाऊं? गायब हो गया और फिर कभी नहीं दिखा। गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही होना चाहिए। अगर आपको अगला पार्ट चाहिए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।